हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर यूट्यूब चैनल में आपराधिक विधि के बारे में देखते हैं। यानी कि आपराधिक विधि में आपको शॉर्ट करा दिए क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट करा दिए। तो अब देखते हैं बड़े क्वेश्चनों पे आते हैं कि जो बड़े क्वेश्चन आपके 20 नंबर के पूछे जाते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं मार्क्स के अच्छे बेनिफिट मिले। और आपको बताया है मैंने क्वेश्चन किस तरह लिखना है। क्वेश्चन आपको पता है, वीडियो पे आप यानी सॉरी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कि उसमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, किस तरह से आपको लेके चलना है, कहाँ से क्या करना है और किस तरह से आपको ओरिजिन करना है, किस तरह से एंडिंग करनी है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज का क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, चोरी से आप क्या समझते हैं? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? और तत्व, ठीक है। अब आपकी बात है, यानी कि यानी कि चोरी है क्या। अब लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 378 है, जो धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। चोरी को परिभाषित है जब कोई व्यक्ति किसी कब्जे से, यानी किसी कब्जे से या उसकी संपत्ति यानी कि उसकी सहमति के बिना किसी चल संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है या उसे चोरी करता है, तो वह चोरी का अपराध कहलाता है। यानी कि उसे आप अपने पास रख लेते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, यानी कि आप ए व्यक्ति, सीधे मान ए व्यक्ति बी व्यक्ति क्या है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति की गाड़ी उठा ली, क्या है, पैसे चोरी कर लिए, तो कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, चल संपत्ति मतलब चलने वाली संपत्ति, तो उसे चल संपत्ति कहते हैं। ठीक है, इस सीधे इस चीज़ों को समझो। चल संपत्ति मतलब चलने वाली संपत्ति, अचल संपत्ति मतलब जो एक तरह से रुकी हुई है, जैसे घर बार आपके आ जाएंगे, अचल संपत्ति का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चल संपत्ति होती है सहमति के बिना आप किसी चीज़ को, बेईमानीपूर्ण संपत्ति हटाना, किसी यानी कब्जे से संपत्ति को हटाना, तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, चोरी के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है, चोरी के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। अब चोरी के जो तत्व हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। क्या है, चोरी तो आपको पता है कि चोरी के तत्व, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, सारे के सारे तत्व आपको पता होने चाहिए। तो तत्व क्या क्या है इसके, तत्व हैं किसी भी व्यक्ति को, यानी किसी व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति से हटाना, किसी व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति का हटाना। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, कोई चल संपत्ति की चोरी। तीसरा आपका आ जाएगा, उस व्यक्ति की सहमति के बिना। ठीक है, संपत्ति को बेईमानी से ले जाने का आशय हो। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट लिखिए और क्या तत्व होंगे? संपत्ति को चुराना बेईमानी हो गया, हानि के रूप में हानि पहुंचा रहा है संपत्ति यानी कि उसे क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है, और यानी कि हानि के रूप में। अगर नेक्स्ट पॉइंट लेके चले, अपने आप को लाभ देने के लिए चोरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चोरी के रूप में, सारी की सारी चीज़ें। अब कोई आपसे कोई कहने लगे क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को चोरी कर सकता है? चोरी का अपराध कब्जे के विरुद्ध अपराध है। क्या है? कब्जे के विरुद्ध अपराध है। जैसे कब्जा के यानी कि भाई कब्जा नहीं दिया, जैसे क्या है कि ज़बरदस्ती चीज़ों को उठा के ले गए, तो चोरी कहलाएगी। समाप्ति एक तरह से ये मान के चलिए संपत्ति जो है या फिर उसकी समाप्ति हुई है, समाप्ति तब होगी जब कहीं ना कहीं वो उसे कब्जा दे देगा। ठीक है, तो वह अपराध नहीं होगा। पर कब्जे के विरुद्ध कर रहा है कार्य कर, तो कहीं ना कहीं चीज़ों क्या हो जाएंगी, उसे चोरी कहलाएगी। ठीक है, इस और जो स्वामी संपत्ति पर कब्जा नहीं देता है और फिर भी व्यक्ति उसे क्या करता है, प्रयास करके उसे उठा के ले जाता है, चीज़ों को लेके चल जाता है, तो वह क्या कहलाएगी? चोरी कहलाएगी। ठीक है, तो चोरी आपको पता होना चाहिए चोरी के क्या चीज़ें आएंगी। अब इसमें क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी दे तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? 380 यानी कि 383 के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, फिर क्षति का भय उस व्यक्ति को स्वयं या अन्य व्यक्तियों द्वारा दिया जाए, ऐसे भय या धमकी दिए जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चोरी का कहीं ना कहीं आशय कानून की श्रेणी में लेके चले तो कहीं ना कहीं आपको अलग देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या आ जाएगा? चोरी और उद्दीपन। ठीक है, चोरी क्या होती है? चोरी के अपराध को कब्जाधारी की संपत्ति के बिना संपत्ति ले जाने की बात करते हैं। और आपका दूसरा वर्ड आ जाता है उद्दीपन। ठीक है, जिसे कहते हैं एक्सट्रोशन। इंग्लिश में तो आपको ये वर्ड पता हुए चल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है एक्सट्रोशन क्या हो, और हिंदी में आप जब इसे लिखोगे तब आपको दिक्कत होती है। ठीक है, यही हिंदी वाले बच्चों के साथ खासकर दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। लिखने को तो हिंदी वाले स्टूडेंट पता नहीं क्या लिख देंगे। ठीक है, उसमें भी आप ठीक है। फिर आता है यानी कि एक्सटॉर्शन के जो अपराध है उसमें संपत्ति के स्वामी को सहमति से, भय से या फिर उसे डरा कर जो चीज़ें हड़पी जाती है। एक्सटॉर्शन दे रहा है कि नहीं मार दूँ, तो ये क्या है? एक्सटॉर्शन। ठीक है, या फिर अगर जीना है तो इतने रुपए दे देना, तो इस तरह की क्या है? एक्सटॉर्शन आपको देखने मिलते हैं। तो अपराध के भय यानी कि एक्सटॉर्शन के भय से उत्पन्न करने वाला जो बल प्रयोग किया जाता है वह क्या रहता है? एक्सटॉर्शन। ठीक है, यह भी आपको क्वेश्चन आपका आता है। तो एक्सटॉर्शन आपका आ गया, चोरी आपको समझ में आ गया। यानी कि आपका चोरी क्या है? चोरी का अपराध क्या है? बलपूर्वक आवश्यक नहीं है, क्या नहीं बलपूर्वक नहीं है। आप बस में जा रहे हो, आपकी जेब काट ली, तो वो भी चोरी के रूप में आएगा। अब आपका यानी कि उसमें क्या एक आता है? एक्सटॉर्शन, भय उत्पन्न करके, यानी कि भय उत्पन्न करके बल प्रयोग करके करा जाता है, तो वो क्या होता है? एक्सटॉर्शन। क्या है? एक्सटॉर्शन के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये क्वेश्चन जो है चोरी वाला तत्व, आपको सारे के सारे तत्व आपको मैंने बताए, ये सारे के सारे तत्व आपको लिख देने। चोरी और अपराध का क्या है श्रेणी आपको बता देनी, फिर इसका निष्कर्ष लिख देना। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, चलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो लॉन्ग आपको पता होना चाहिए। इसमें लॉन्ग आपका इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।